नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं, ऐसी एक सच्चाई लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपना भविष्य पता लग जाएगा। आपको अगर अपने बुढ़ापे को संवारना है, अपनी औलाद को काबिल बनाना है, तो आप उसे जिंदगी में ऐसी बात कभी ना सिखाएं। अगर आपने ये काम कर दिया तो समझ लो आपका बुढ़ापा भी बिगड़ गया। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था। उसने भरपूर जीवन का आनंद लिया। उसका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। अब उसकी पुत्री की तो शादी हो गई, किंतु उसका पुत्र बड़ा ही लायक था। हर बात अपने पिताजी से पूछकर करता था। कोई भी काम करना होता बिना पिता की आज्ञा के नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वह पुत्र जवान भी हो गया। दोस्तों, उसकी शादी का समय आ गया। उस वृद्ध पिता ने सोचा कि अब मैं अपने पुत्र की शादी कर दूं। तो उसने एक योग्य बहू को ढूंढकर अपने पुत्र से उसकी शादी कर दी। दोस्तों, कहते हैं कि अगर दिन है तो रात भी होती है। अगर सुबह सूरज निकलता है तो शाम को ढलता भी है। वही उस व्यक्ति के साथ हुआ। समय ने पलटा खा लिया। जीवन इतनी अच्छी तरह से बीत रहा था, अचानक दुख वाला मोड़ आ गया। दोस्तों, उसकी बहू ने आकर अपने ससुर की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। ना तो समय पर खाना देती, ना उनकी कोई बात मानती, और इतना ही नहीं, उस बहू के चक्कर में आकर अपनी पत्नी की बात मानकर उसका बेटा भी अब अपने पिता से नफरत करने लग गया। वह बहू कहती कि देखो तुम्हारे पिता को, कितने मैले कुचैले कपड़े पहन के गवारों की तरह घूमता रहता है, चबूतरों पर बैठा रहता है। यह तो आराम से मौज उड़ाता है और तुम पूरा दिन काम करते हो। इसे तो जरा भी परवाह नहीं कि हमारे घर का खर्च कैसे चलता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वह बहू अपने ससुर को बर्तन में खाना भी नहीं देती थी। उसके लिए अलग से मिट्टी के मटके का एक छोटा सा बर्तन बना दिया। मटके को तोड़कर उस बर्तन में उसकी रोटी सब्जी डाल देती और वह व्यक्ति रोता हुआ उसे खा लेता। मजबूरी में उसके पास और कोई भी विकल्प नहीं था। दोस्तों, अब समय बीतता गया। वे अपने बूढ़े पिता की बेइज्जती करते रहते, उसका अपमान करते रहते, उसको बहुत दुख देते। अब तो हद हो गई। वे अपने पिता को मारने भी लग गए। दोस्तों, समय के साथ साथ उनको एक बच्चा भी हो गया और वह बच्चा भी अब
कुछ समय के बाद समझदार हो गया। वह लड़का भी अब 10-12 वर्ष की आयु का हो गया। वह अपने दादाजी को इस बुरी हालत में हर रोज देखता था। अब बचपन से उसने यही देखा। उसकी भी यही आदत हो गई कि दादाजी को उस मिट्टी के मटके वाले बर्तन में ही खाना देना है। दादाजी से प्यार से बात नहीं करनी, क्योंकि उसने बचपन से यही सीखा। जो कुछ भी देखता रहा अपने अंदर उतारता रहा। वे दोनों पति पत्नी अपने पिता की बेइज्जती करते तो वह बच्चा तब भी देखता। वे अपने पिता को मारते तब भी देखता, उसको दुत्कारते तब भी उसको देख रहा था। अब समय किसी का इंतजार नहीं करता, अपनी चाल से चलता रहता है। और कुदरत का नियम है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो कुछ हम देख रहे हैं सब एक दिन बदल जाने वाला होता है। उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत दुख होता, किंतु बड़ा समझदार था। उसे पता था कि इनके पाप कर्म की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। जब इस लड़के के संस्कार अच्छे थे तो ये मेरी आज्ञा में रहता था, अपने पिता की इज्जत करता था। अब इसके बुरे कर्मों ने, बुरे संस्कारों ने इस पर ऐसा प्रभाव डाल दिया जिसके कारण यह इस काल के वश में हो गया, इस जवानी के नशे में चूर हो गया, जिसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रही। दोस्तों, संत महापुरुष यही कहते हैं कि जवानी एक ऐसा नशा है जिसमें जीव की आंख नहीं खुलती, इंसान की आंख बंद रहती है। और जिस व्यक्ति की आंख जवानी में खुल जाए वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। अब समय के साथ साथ उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब अपने पिता की मौत के बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मेरे पिताजी तो ये संसार छोड़कर चले गए, अब मैं उसके कपड़े, उसके बर्तनों को बाहर फेंक आता हूं। वह उस बूढ़े व्यक्ति अपने पिता के कपड़े तो सारे बाहर फेंक देता है, किंतु जैसे ही वह मिट्टी का बर्तन उठाकर बाहर फेंकने के लिए जाता है तो उसका लड़का उसे रोक देता है। बोलता है कि पिताजी, आप इस मिट्टी के बर्तन को बाहर मत फेंको। उसके पिता ने कहा कि बेटा, क्यों? अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे दादाजी तो ये संसार छोड़कर चले गए, अब इस मिट्टी के बर्तन का क्या करना। उस बच्चे ने क्या शानदार जवाब दिया। वास्तव में वह शानदार जवाब नहीं, वह उस व्यक्ति का भविष्य था, वह उसके बुरे कर्मों का फल था जो उसने बोए थे। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी, आज दादाजी तो चले गए, किंतु आगे आप भी तो वृद्ध होने वाले हो। यह बर्तन आपके लिए भी तो काम आएगा, क्योंकि मैंने तो जब से आँख खोली है तब से यही पता है कि हमारे घर के बुजुर्ग इसी में खाना खाते हैं। इतनी बात सुनते ही उसका पिता हैरान हो जाता है और अपने भविष्य की तरफ देखने लगता है कि मैंने कितना गलत कार्य किया, कितने बुरे कर्म मैंने किए हैं। बुरे फल को अब भुगतने के लिए मुझे तैयार भी रहना होगा। बड़ा ही पछतावा होता है। अपनी पत्नी को जब ये बात बताता है तो वे दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यह जो आज की आपको यह कहानी सुनाई है, आपको यही बात समझाने के लिए बताई गई है कि आप जैसा व्यवहार, जैसे कर्म करते हो, आपके बच्चे वही सीखते हैं।
अगर आप इतने बुरे कर्म करोगे तो आप उनको भोगने के लिए तैयार भी रहना। अपनी औलाद को ऐसे कर्म सिखाकर ऐसी शिक्षा मत दो कि भविष्य में आपका ऐसा बुरा हाल हो जिसे भोगने के लिए आप बड़े ही दुखी हो जाएं। अपनी औलाद को ऐसी शिक्षा ना दो कि जिससे आने वाली पीढ़ियों का जीवन ही बर्बाद हो जाए, भविष्य ही बर्बाद हो जाए। आप ऐसे कर्म मत करो। अगर आप अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करोगे तो आपके बच्चे, आपकी औलाद खुद ब खुद एक नेक इंसान बनेगी। और वो अगर नेक इंसान बनेंगे तो आने वाली सभी पीढ़ियां एक नेक इंसान के रूप में सामने आएंगी। आप उनके भविष्य को तैयार करने वाले हैं, आप उनकी पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले हैं। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी ये बात अवश्य सोच लें कि जो कुछ भी आप करते हैं आपके बच्चे, आपकी संतान पर उसका असर कैसा पड़ेगा। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।